स्टीम केक बनाने के लिए मैं पहले 2 लीटर मिल्क लिया हूँ, जिससे मैं छेना बनाऊँगी। पहले मैं मिल्क को बॉईल करूँगी। इसको अभी अच्छे से बॉइल्ड होने के लिए मैं इसको मीडियम फ्लेम में रखूँगी। आप अभी देख सकते हैं कि जो मिल्क है बहुत गर्म हो गया है, तो मैं 2 लेमन की मतलब जूस बना के रखी थी, इसको भी इसमें ऐड करूँगी। नहीं तो आप विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं जो छेना है अभी हो रहा है, तो मुझे और थोड़ा इसको बॉईल करना है और गैस का मीडियम फ्लेम में रखना है इसको। मैं इसे एक कपड़ा लिया हूँ और जिसमें मैं अच्छे से इसके जो पानी है उसको निकालने के लिए इसको जो पानी निकालने के लिए मैं इसको अभी अच्छे से निकाल दूँगी इसमें से। इसमें से ऑलमोस्ट पानी निकाल दिया हूँ, लेकिन ये बहुत गर्म है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दूँगी। छेना है जो रेडी हो गया है, जो अभी ये थोड़ा ज़्यादा गर्म है, तो अभी इसको मैं 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अभी ये ठंडा हो गया है, तो मैं नेक्स्ट प्रोसेस ये करूँगी। अभी इसको मिक्सी में डाल दूँगी। अभी मैं इसमें 3 टेबलस्पून चीनी ऐड करूँगी। और उसमें 1 कप मिल्क ऐड करूँगी। अभी मैं इसमें इलायची को पाउडर बना कर रखी हूँ, 7 इलायची को, सो मैं इसको अभी इसमें डाल दूँगी। तो अभी इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अभी आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं नेक्स्ट करूँगी, मैं इसमें थोड़ा सा घी ऐड करूँगी। और उसको अच्छे से नेक्स्ट में इसमें जो मिक्स बना के रखी थी मैं इसको ऐड कर दूँगी। अभी मैं नेक्स्ट इसमें काजू को ऐसे ऊपर डाल दूँगी। मैं पिस्ता को भी डालूँगी।
नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, एक कढ़ाई लिया हूँ और जिसमें मैं पानी डाल दूँगी। को थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। अभी आप देख सकते हैं जो पानी है बॉइल्ड हो गया है, तो उसमें मैं इसको रखूँगी। तो उसके ऊपर मैं इसको गैस को मैं लो फ्लेम में ही रखूँगी। अभी मैं इसको कवर कर दूँगी। अभी 30 मिनट हो गया है, सो ये अच्छे से हो भी गए हैं। तो अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ। इसको ठंडा होने के लिए मैं छोड़ देती हूँ अभी। आप अभी देख सकते हैं कि जो केक है वो बन गया है। प्लीज़